तो लोग और इनकी रिश्तेदारियां भी हैं, कई जो बंगाल के लोगों की बांग्लादेश में रिश्तेदारियां भी हैं, तो ये बहुत जल्दी आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेश से क्रॉस करके बंगाल में आता भी है तो बहुत जल्दी उसकी पहचान नहीं हो पाती। सालों पहले हिलनगर थाना क्षेत्र में एक गोरे में महिला की लाश मिली थी, वो बाद में निकल के आया था कि वो परगना तक वहाँ की वो हो सकती है, तो उस वाले मामले में कोई लिंक निकल सकती है? इसमें जो है ये बात हमारे संज्ञान में आई है। उस पूरा जो मामला है जो दबा हुआ था उसको हम लोग निकाल रहे हैं और उसमें जो है यदि इनकी भूमिका कहीं समझ में आई, क्योंकि अभी पुलिस के पास में काफ़ी लीड है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। इसने बनवा रखा था, इसकी जो वाइफ है, वाइफ ने भी पासपोर्ट जो है वहाँ पे बांग्लादेश का पासपोर्ट इसके पास में है और वहाँ से वो जो है लगातार आती जाती रहती थी और ये भी बांग्लादेश जाता रहता था। सर, इनको लाते कैसे थे? इससे पहले जब पकड़ाए थे, जब 13 को रेस्क्यू करा था विजयनगर में, तब वह तारों के रास्ते बांग्लादेश से भारत में एंटर करते थे। एंटर कैसे करते थे? इसमें असल में क्या है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो उसका जो भौगोलिक जो संरचना है वो काफ़ी जो है नदी जंगल पहाड़ इस तरह से बहुत उबड़ खाबड़ का इलाका है। तो उस समय पे क्या था कि अब तो वहाँ पे फेंसिंग हो गई है, पहले फेंसिंग नहीं थी, तो फ्री फ्लो इनका जो है आवागमन होता था और उसमें जो है ये बहुत सारे जो लड़कियां हैं ये पार कराते थे। और वर्तमान में भी इसमें यही है, क्योंकि क्या है जो बांग्लादेश है और जो पश्चिम बंगाल है तो वहाँ की भाषा और कल्चर दोनों सेम है। इसके कारण जो है जो दूर दराज की लड़कियां होती हैं उनको कई बार पता भी नहीं चलता है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं। बाद में जब वो हिंदी भाषा आने लगेगी, जब उनको ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको समझ में आता है कि अच्छा उनको हिंदुस्तान ले आया गया है। और वहाँ से जब ये लड़कियों को लेकर के आते हैं तो लड़कियों को ये बता करके लेके आते हैं कि तुमको जो है जो घरेलू काम है, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने का, इस तरह का काम तुमसे कराया जाएगा और बाद में इनको जो है वेश्यावृत्ति के काम में ढकेल दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला तो क्या इसमें दूसरी एजेंसियों का इन्वॉल्व? इसमें निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें पूछताछ की जा रही है इनसे, क्योंकि इसमें जो है जैसा कि हमने बताया कि हज़ारों की संख्या है और जितनी इन्होंने लड़कियों को लेकर के आए हैं बांग्लादेश में और हिंदुस्तान के पूरे अलग अलग हिस्सों में इन्होंने लड़कियों की सप्लाई की है, वो भी इनसे पूछताछ की जा रही है। और जो संबंधित एजेंसी, जैसा हमने बताया इसमें कि हवाला और हुंडी के जरिए पैसा भेजते थे और इनका जो फर्जी आधार कार्ड और इस तरह की चीज़ें बनाने का भी इनका एक नेटवर्क है, उन सभी दिशाओं में पुलिस काम कर रही है। सर, क्या पूछताछ में सामने आया कि जो ये मुख्य सरगना है इसने इंडिया के अलावा सर किसी और पासपोर्ट नकली नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने क्या किया था कि राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया था विजय दत्त और पिता बिमल दत्त के नाम से। तो जब राशन कार्ड में नाम आ गया तो राशन कार्ड के नाम के आधार पे इसने जो है आधार कार्ड बनवा लिया। जब आधार कार्ड बन गया, यहाँ के लोकल डॉक्यूमेंट बन गए, तो फिर पासपोर्ट भी इसका तैयार हो गया। तो इस तरह से इसने पासपोर्ट तैयार करा लिया यहाँ का और फिर वो अपना तो एक तरह से वो अपने आप को उसने लीगलाइज बना लिया करके। और ये जो लड़कियां भी आती हैं बांग्लादेश की, तो जो लड़कियां यहाँ लंबे समय रह जाती हैं उनका भी ये लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, इस तरह की चीज़ें तैयार करवा देते हैं। तो क्या सर सिर्फ इंडिया ही उसने यहाँ पे सेक्स रैकेट के लिए भेजा था या नेपाल या कहीं और दूसरे कंट्रीज में? अभी इसमें पूछताछ इससे की जा रही है, डिटेल पूछताछ की जा रही है, किसने केवल हिंदुस्तान में भेजा या हिंदुस्तान के बाहर भी इसने सप्लाई की है। लेकिन अभी ये पक्की बात है कि इसने जो है हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में इसने जो है लड़कियों की सप्लाई की है। और यहाँ किसके जो लोकल एजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे उज्जवल ठाकुर है और एक सेजल नाम का आदमी था, वो भी इसमें मुख्य रूप से इनसे जुड़ा हुआ। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी लड़कियों का सबसे बड़ा तस्कर रहा है ये। इससे पहले इंदौर पुलिस ने 2020 में एक देह व्यापार से मुक्त कराया था करीब 21 लड़कियों को और इसमें जो है करीब 33 आरोपी पकड़ाए थे उस समय पे। तो जब इनसे पूछताछ हुई थी तो ज़्यादातर लोग जो है इसका विजय दत्त नाम के आदमी का नाम लेते थे और उज्जवल ठाकुर का। बाकी इसमें करीब 33 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, ये 2 जो है बचे हुए थे। इसके बाद अभी इसमें 2021 में 15 नवंबर के आसपास हमने फिर 5-6 लड़कियों को पकड़ा, बांग्लादेशी लड़कियां थी वो। और वहाँ पे भी उनसे भी जब पूछताछ में बात सामने आई तो ये बात सामने आई कि इनके पीछे भी विजय दत्त और ये उज्जवल ठाकुर ही हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि विजय दत्त जो है, सभी लोग विजय दत्त का नाम ले रहे थे, लेकिन उसका असली नाम क्या है और वो उसका फ़ोटो या कि उसका पहचान कुछ भी पुलिस के पास में नहीं थी। और ये कभी फ्रंट में आके काम नहीं करता था कि कहीं से इसकी जो है आइडेंटिटी इसकी रिवील हो जाए। तो इसको जो है पुलिस ने ट्रैप लगाया और ट्रैप लगा करके इसको पकड़ा। यहाँ से एक टीम जो है गई इंदौर से, करीब 1 हफ्ता टीम जो है मुंबई में रही। मुंबई में टीम ने पूरी रेकी करी इसकी और इसका जो है पता लगाया कि ये विजय दत्त कौन है। तो जो बात सामने आई कि ये विजय दत्त इसका असली नाम नहीं है, असली नाम इसका मोमीन है। ये बांग्लादेश का रहने वाला है और बांग्लादेश में पाबना ज़िला रसई जगह है, वहाँ का ये रहने वाला है।
वहाँ पे इसकी बीवी है, इसके 2 बच्चे हैं और ये जो है हिंदुस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आके इसने शादी करी, यहाँ भी इसके बच्चे हैं। और इसके बाद ये इसमें मतलब वेश्यावृत्ति के काम में लड़कियों को लगाने लगा। जो इसकी वाइफ है बांग्लादेश में एक एनजीओ से जुड़ी हुई है और ये वहाँ पे महिला कल्याण के लिए जो एनजीओ काम करता है उसके नाम पे लड़कियों की रेकी करती है कि जो लड़कियाँ मजबूर, बेसहारा या कि अनाथ होती हैं, इनको ये टारगेट करती है और काम दिलाने के नाम पे बॉर्डर पार करा के ले आते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे ये जो विजय दत्त है उर्फ मामून, ये इनको हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में इनकी सप्लाई कराता है। तो जो पूछताछ में पता चली है अभी तक कि ये जो मध्य प्रदेश में ही यदि बात करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, हर जगह पे इन्होंने जो है अपने एजेंट बना रखे हैं और इन एजेंट के माध्यम से ये मुंबई से और बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं उनको भेजने का काम करते हैं और यहाँ पे जो लोकल लेवल के इनके एजेंट हैं आगे इनकी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, ठाणे, पुणे और बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बहुत सारी जगह पे इनके एजेंट हैं जहाँ पे कि ये बांग्लादेशी लड़कियों को भेजा जाता है इनके द्वारा। और ये संख्या हज़ारों की संख्या में है क्योंकि एग्जैक्ट ये करीब 10 साल से काम कर रहा है। तो 10 साल के दौरान पे ये हज़ारों लड़कियों को लेके आया है और ला करके डिफरेंट पार्ट में हिंदुस्तान के इसने सप्लाई की है। एग्जैक्ट संख्या ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। तो ये बात सामने आई है। इसके बाद जो इससे पूछताछ में पता चला है कि ये जो है करीब 25 साल पहले हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान आकर के इसने राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया एक लोकल व्यक्ति से मिल करके और उस राशन कार्ड के आधार पे इसने जो है आधार कार्ड तैयार करवा लिया, पासपोर्ट तैयार करा लिया, वोटर आईडी कार्ड तैयार करा लिया और यहाँ पे विजय दत्त पिता बिमल दत्त के नाम से ये रहने लगा। इसके जो आधार कार्ड वगैरह हैं वो जब्त हुए हैं। यहाँ से ये पूरा करिकुलम करता था और जो पैसा होता था, पैसा ये बांग्लादेश हुंडी या हवाला के जरिए ये बांग्लादेश भेजता था। इसमें जो पूछताछ में इसने बताया कि बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये काम करते हैं और कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पे भी ये लोग हैं जो कि पैसे भिजवाने का काम करते हैं। उस पर भी वो एक अलग लाइन है, उस पर पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जो इसमें जो लड़कियां होती थी ये इनके चंगुल में बहुत बुरी तरह फंस जाती थी। इनके पास निकलने का कोई विशेष जो रास्ता है वो बचता नहीं था क्योंकि ये इनको लगातार धमकी देते थे कि तुम बांग्लादेश से आई हो, तुम्हारे पास में कागज़ नहीं है और यदि तुम पुलिस के पास गई तो पुलिस तुमको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो इस डर से लड़कियां ये पुलिस के पास में नहीं आती थी और ये लगातार इनका शोषण होता रहता था। करीब जो है 5 से 7 जो है इनके लड़कों के पास इनको भेजा जाता था और इनको जो है जो भी पैसा मिलता था बहुत ही कम अमाउंट इनको मिलता था लड़कियों को। और इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए ये एमडी और दूसरे